इस लेक्चर में हम IACS 2024 का इंटीग्रेटेड PhD फिजिक्स पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर कैन जस्ट बेयरली रिजॉल्व टू वेवलेंथ 500 नैनोमीटर एंड 502 नैनोमीटर रेस्पेक्टिवली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर। सो लैम्डा जो है 500 नैनोमीटर है, डेल्टा लैम्डा जो होगा 502 माइनस 500 नैनोमीटर होगा, तो 2 नैनोमीटर हो जाएगा। रिजॉल्विंग पावर जो होगा लैम्डा डिवाइडेड डेल्टा लैम्डा, तो जो आएगा 250 आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर टू जो कि मैंने इन ए माइकलसन इंटरफेरोमीटर 200 feet across the field of the view when the movable mirror displays through the 0.06 mm find the wavelength of the light। सो इन नंबर ऑफ द फ्रिंज जो आपका 200 आपका गिवन है और डी जो आपका गिवन है डिस्प्लेस थ्रू द 0.06 मिलीमीटर, इसका मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 0.06 इंटू 10⁻³ मीटर। एंड लैम्डा जो होती है आपका 2D/n होती है, तो 2 इंटू 0.06 इंटू -3 डिवाइडेड 200, तो आपका जो आएगा 600 नैनोमीटर आपका आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थ्री जो इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड ऑडियो सिग्नल 1 kHz इज यूज टू मॉड्यूलेट कैरियर 500 kHz रिक्वायर्ड बैंडविड्थ। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी जो आपका गिवन है 500 kHz आपका गिवन है और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो आपका गिवन है 1 kHz आपका गिवन है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होती है FC मिडिल में होती है, FC माइनस FM लेफ्ट में और FC माइनस FM राइट में होती है। तो बैंडविड्थ आपका जो होती है FC प्लस FM माइनस ऑफ FC माइनस FM 2 FM होती है, तो 2 इंटू 1 तो 2 kHz आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर जो आपका गिवन है फार्मी टेम्परेचर आपका गिवन है, फार्मी वेलोसिटी निकालने बोला है। तो हाफ mv² जो होती है के टी होती है आपका, वही आपका फार्मी एनर्जी होती है। तो Vf जो आपका होगा √2 kTF/m, तो आप वैल्यू पुट करेंगे √2 इंटू 1.38 इंटू -23 जूल पर केल्विन बोल्ट्जमान कांस्टेंट के वैल्यू, और टेम्परेचर जो गिवन है 24,600 गिवन है, और इलेक्ट्रॉन का मास जो गिवन है 9.11 इंटू 10⁻31, तो आपका जो आंसर आएगा 86.3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका गिवन है ए स्मॉल स्फेरिकल बॉल हैविंग चार्ज Q एंड मास m इज टाइड टू थिन मासलेस नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। आपका एक डायग्राम गिवन है। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड इन इन्फिनिटली एक्सटेंड एंड नॉन कंडक्टिंग शीट with the uniform surface charge density sigma under equilibrium string of the angle 45 degree with respect to the shown in figure sigma is given by, then आपका सिग्मा का वैल्यू क्या होगा गिवन है। तो इसका जो आंसर इसको कंपोनेंट डिवाइड करेंगे तो आएगा टी साइन थीटा जो आपका आएगा सिग्मा बाई 2 इंटू क्यू आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होगा सिग्मा बाई 2 होगा, उसको आप क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा। और टी कॉस थीटा क्या आपका mg होगा, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा tan थीटा आपका आएगा सिग्मा क्यू डिवाइडेड 2 mg, और tan 45 होगा क्योंकि एंगल आपका 45 गिवन है, तो 1 होती है, तो सिग्मा क्या होगा 2 mg बाई क्यू आपका होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो आपका गिवन है ए सेट ऑफ n concentric circular loop of where each carrying current I and the same direction arranged in the frame, the radius of the loop R1 जो आपका गिवन है a गिवन है, and radius of the nth loop आपका जो गिवन है Rn इक्वल टू n इंटू Rn-1, magnitude of the magnetic field at the center of the circle intends to infinity। तो आपका जो आंसर होगा B1 जो आपका होगा म्यू नॉट डिवाइडेड 4 इंटू R1 इंटू 5 होगा, और 5 जो आपका गया 2 गिवन है क्योंकि आपका पूरा सर्कल है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड 2R1 आएगा। B2 जो आपका होगा म्यू नॉट I डिवाइडेड 2R2 होगा। B3 जो आपका होगा म्यू नॉट I डिवाइडेड 2R3 होगा। और R1 जो R2 जो R1 आपका R1 है, और R2 जो है 2 इंटू R1 है, और R3 जो 3 इंटू R1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं R3 को, B3 को लिख सकते हैं म्यू नॉट I डिवाइडेड 2 इंटू 3 इंटू 2R1। तो B जो आपका होगा B1 प्लस B2 प्लस B3 टेंड्स टू इन्फिनिट, R1 इक्वल टू आपका A गिवन है, तो आपका जो होगा म्यू नॉट डिवाइडेड 2 म्यू नॉट I डिवाइडेड 2 1/m प्लस 1/2 फैक्टर डिवाइडेड A प्लस 1/3 फैक्टर डिवाइडेड A, एक कॉमन ले लेंगे तो ये जो आपका आएगा एक्सपोनेंशियल सीरीज -1 फैक्टर में आएगा, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड 2 AE -1 आपका आएगा, क्योंकि e⁻1 आपका होती है 1 प्लस 1 डिवाइडेड 1 फैक्टर प्लस 1 डिवाइडेड 2 फैक्टर प्लस 1 डिवाइडेड 3 फैक्टर।
क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन है, आपका फंक्शन गिवन वाई को एफ ऑफ एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू ए प्राइम ऑफ टू डिफाइन है, तो ए प्राइम में टू तो आपका डिफाइन नहीं है यहाँ पर। टू जो एफ ऑफ एक्स जो आपका एक प्लस लेफ्ट से रेफरेंस करेंगे और राइट से अप्रोच करेंगे तो आपका ये आपका ठीक है, और ए प्राइम जो आपका मिनिमम पे है तो ए प्राइम लेस दैन इक्वल टू 0 होगा। तो ओपन इंटरवल जो आपका गिवन है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 2 और 3 स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल न्यूक्लियर रिएक्शन। तो बीटा प्लस जो आपका होती है, बीटा प्लस एक इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पर जो होगा बीटा प्लस मतलब होती है आपका बीटा प्लस के लिए 6 से 1 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, एक एटॉमिक नंबर घट जाएगा, तो क्या होगा 13n7 टेंस टू 13c6 प्लस बीटा प्लस इंटू न्यूट्रॉन आपका होगा, ओके बीटा प्लस में। क्वेश्चन नंबर 9 एक फंक्शन आपका गिवन है, तो इस फंक्शन में कितना स्टेशनरी पॉइंट होगा, तो डी पर डी एक्स करेंगे, यहाँ पर 2 सोल्यूशन आएगा क्योंकि एक बाइनोमियल इक्वेशन है, तो 2 स्टेशनरी पॉइंट आपका आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 टू कैपेसिटर with the capacitance C1 and C2 carrying the charge Q1 and Q2 respectively are connected in parallel. Total electrostatic energy आपका given है, following the relation in terms of electrostatic energy E1 and E2 respectively। तो U1 आपका जो होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं Q1 स्क्वायर डिवाइडेड 2 C1, और U2 जो आपका होगा Q2 स्क्वायर डिवाइडेड 2 C2, U1 प्लस U2 आपका होगा 1/2 Q1 स्क्वायर डिवाइडेड C1 डिवाइडेड Q2 स्क्वायर डिवाइडेड C2, और टोटल U जो आपका होगा 1/2 Q1 प्लस Q2 उसका होल स्क्वायर प्लस C1 प्लस C2, तो U जो आपका लेस देन U1 प्लस C2 आपका होगा क्योंकि आपका C पैरेलल में है। क्वेश्चन नंबर 11 डी मॉर्गन थ्योरम से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रोडक्ट करेंगे, पहले प्रोडक्ट को इसको हम रीअरेंज करने के बाद इसको जाएगा ए बार सी ए बार आपका 0 होती है, उसके बाद ए तीनों आपका प्रोडक्ट करेंगे तो जो आपका आएगा ये आएगा, उसका सॉल्व करेंगे तो ए बार आपका 0 होती है, सी ए बार तो सी ए बार आ जाएगा, उसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो सी ए बार बी और ए सी आएगा ए बार बी सी, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 0 का अल्टीमेटली सारा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ए गैस अंडरगोस एन आइसोकोरिक प्रोसेस, टेम्परेचर इंक्रीज बाई 400 किलो टू 800 K। If the initial pressure is 100 kilopascal, what is the final pressure? तो P1/T1 इक्वल P2/T2 होगा, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 100/400 P2/800, तो पुट करेंगे P2 जो आपका आएगा 200 किलोपास्कल आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्रेस द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आपका गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड का डिफाइन करें, तो काला पी आपका माइनस डेल बी बाई डेल टी होती है, तो इसे कार्ल निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कार्ल निकालेंगे तो कुछ जैसे, उसके बाद हम इसको टी से डी टी से इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा माइनस के बाई ओमेगा आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप साइन ओमेगा टी आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो आंसर आउटपुट वाई आपका क्या होगा, आउटपुट वाई, तो आउटपुट वाई जो आपका होगा, तो इसको हम देख सकते हैं आउटपुट वाई, ये आपका पी बार होगा, ये आपका पी बार होगा, ये जो आपका होगा पी बार प्लस क्यू, तो उसका होल बार होगा, ये आपका क्यू आर बार होगा, टोटल में जो आपका होगा पी बार उसका इसका एडिक्शन तर होल बार होगा, और यहाँ पर जो होगा कुछ इस तरह से आएगा, तो अल्टीमेट जो आंसर होगा इसका बार होगा, तो यही आप जो एग्जिस्ट करेगा, तो ये आंसर आपका ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका साई आपका वेव फंक्शन गिवन है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑर्थोनॉर्मल आइगन सेट ऑपरेटर ओ कैप -1 1, व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ द। पहले तो आप इसको नॉर्मलाइज करके चेक करेंगे, तो देखेंगे आपका नॉर्मलाइज है तो आपका 1 आंसर आता है, नॉर्मलाइज में तो आपका नॉर्मलाइज है, तो इसको ऑपरेट करेंगे, उसे ऑपरेट करने के बाद जो हमारा आएगा -1/6 प्लस 1/2 प्लस 2/3, तो इसको जो करेंगे आपका 1 आंसर आएगा, ऑपरेट करने के बाद आपका 1 आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ए रेफ्रिजरेटर विद द 2 किलोवाट मोटर of powering compressor 6000 kilojoule of cooling of the refrigerator same time 30 minutes of a operator in the thermal insulated kitchen, calculate the change in internal energy of the kitchen if the condenser of the coil behind the refrigerator is 800 kilojoule heat to the kitchen of centrifuge।
तो ई जो आपका होगा 2 किलो वाट इंटू 30 इंटू 60 सेकेंड होगा, तो आपका होगा 3600 किलो जूल आपका होगा। तो चेंज इन टोटल इंटरनल एनर्जी जो आपका होगा 3600 प्लस 6000 माइनस 800 प्लस जो आपका होगा 8000 माइनस 6000, तो आपका होगा 1600 प्लस 2000, तो आपका आएगा 3600 किलो जूल आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर ए हर्मिटियन ऑपरेटर ए कैप प्रॉपर्टी a to the power 4 equal to 1 आपका गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ एम। तो आपका जो प्रोडक्ट पेयर ऑफ द आइगन वैल्यू जो आपका होगा 1 माइनस 1 लैम्डा, पहला ऑप्शन को चूज कर लेते हैं 1 माइनस 1 लैम्डा 3 लैम्डा 4, और जो आपका जो पेयर ऑफ द आइगन वैल्यू जो आपका होगा ए टू द पावर 4 का 1 1 लैम्डा 3 टू द पावर 4 लैम्डा 4 टू द पावर 4। ट्रेस जो आपका होगा 1 प्लस 1 लैम्डा 3 टू द पावर 4 प्लस लैम्डा 4 टू द पावर 4 इक्वल टू 4 आपका गिवन है। और डिटर्मिनेंट जो आपका होगा 1 इंटू लैम्डा 3 टू द पावर 4 लैम्डा 4 टू द पावर इक्वल टू 1 गिवन है। तो सेटिस्फाई कर रही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी आपका दूसरा ऑप्शन करके देख सकते हो, दूसरा ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका गिवन है, एक थीन कॉन्डक्टिंग स्क्वायर लूप आपका गिवन है एल लेंथ का, एस वाई प्लेन में जो आपका गिवन है। चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका गिवन है, बीटा नॉट आपका कॉन्स्टेंट है। तो इंड्यूस ईएमएफ आपका क्या होगा? तो ईएमएफ आपका जो होती है, ईएमएफ जो आपका होती है एप्सिलॉन माइनस डेल फाई बाई डेल टी इंटू डेल फाई बाई डेल टी होता है, फाई जो आपका बी डॉट डी एस होती है। तो डेल तो आपका होगा एप्सिलॉन जो आपका होगा माइनस डेल वी बाई डेल टी होगा इंटू डी एस होगा। तो इसको हम बीटा को बी को मैग्नेटिक फील्ड को जब टाइम से डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा आएगा बीटा नॉट 5 जेड वाई एक्स कैप प्लस जेड एक्स वाई कैप 3 एक्स स्क्वायर जेड कैप के बाद क्यू आपका, क्योंकि आपका जेड कॉम्पोनेंट गिवन नहीं एक्स वाई प्लेन में, तो पहला दो टर्म आपका जीरो हो जाएगा, तो रहेगा आपका 3 वाई का जेड कब रहेगा, और सरफेस जो होगा जेड का इंटू डी एक्स डी वाई होगा। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे जीरो टू एल से, तो आपका जो आंसर आएगा माइनस बीटा नॉट एल टू दी पावर 4 मॉड ले लेंगे तो बीटा नॉट एल टू दी पावर 4 आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ए फोटोग्राफिक प्लेट इज ए ट्रैक कॉस्मिक रे ऑफ द प्लेस मैग्नेटिक फील्ड आपका जो गिवन है 870 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मोमेंटम जो आपका गिवन है 720 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड। मास ऑफ द पार्टिकल तो आपका क्या होगा? तो एम नॉट जो आपका होती है 1/c स्क्वायर रूट अंडर ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो आपका होती है ई स्क्वायर इक्वल टू जो आपको होती है पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट का सी टू द पावर 4 होती है, उसका आप रिअरेंज करके एम नॉट से लिखेंगे, तो पुट कर देंगे वैल्यू, तो आपका आ जाएगा 490 इलेक्ट्रॉन पर सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर 2+2 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जो आपका गिवन है 0 0 1 4 पाई आई टू दी पावर ए, तो आपका क्या होगा? तो इसका जो आइगन वैल्यू जो आपका होगा, इसका जो आइगन वैल्यू पहले हम निकालेंगे, इसका जो आइगन वैल्यू आपका आएगा, आपका जो आइगन वैल्यू आपका आएगा 0 और 4 पाई आई आएगा। तो ई टू दी पावर लैम्डा इसको हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर ए इक्वल टू ए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आई। यहाँ पर जो स्मॉल बी है ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है। तो ई टू द पावर लैम्डा 1 जो आपका होगा लैम्डा 1 स्मॉल ए प्लस बी होगा, ई टू द पावर लैम्डा 2 और जो आपका होगा लैम्डा 2 स्मॉल ए प्लस बी होगा। ठीक है, तो इसको हम पुट करेंगे, तो ई टू द पावर 0 जो आपका होगा 0 प्लस बी होगा, ई टू द पावर 4 पाई जो आपका होगा ए इंटू 4 पाई आई प्लस बी होगा। ई टू द पावर 4 पाई आपका 1 होती है और बी और वैल्यू आपका 1 आया था, तो पुट कर देंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो ई टू द पावर ए जो आपका होगा ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी, तो 0 इंटू मैट्रिक्स को पुट करेंगे इंटू प्लस হচ্ছে 1 इंटू 1001, तो ई टू द पावर ए जो आपका आएगा 1001 आपका आएगा, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, ए सेमी सर्कुलर प्लेट जो आपका गिवन है यूनिफॉर्म मास डेंसिटी ऑफ रेडियस है कीप इन एक्स वाई प्लेन सच दैट कट इनटू r2 माइनस देन सेंटर ऑफ मास आपका क्या होगा? तो इसका एक लॉजिक आप याद रख सकते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए, सिनेमा टाइप ऋतिक रोशन श्रीदेवी। तो सी जो आपका होती है कोन होती है, टी जो आपका ट्रायंगुलर प्लेट होती है, एच आपका हॉलो स्फीयर होती है, आर आपका रिंग होती है, एस आपका सोलिड स्फीयर होती है, डिस्क होती है। 4 3 2 नीचे से लिखेंगे, ऊपर से इसको 2 3 4 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर पाई 8 3 पाई लिखेंगे, नीचे में यहाँ पर पाई 8 3 पाई लिखेंगे, और आर 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 यहाँ पर रख देंगे, एच एच रख देंगे। तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास जो आपका है कुछ इस तरह से गिवन है इसका डिस्क का, तो आंसर आ गया। Question number 22, a one-dimensional particle of mass m in a ground state of an infinite box while x equal to l probability of the final particle x equal to n equal to l by m a greater than equal to। तो p जो आपका होगा 0 to l by a साई स्टार साई dx होगा, तो इसमें पुट करेंगे 2 by l वन डायमेंशन पोटेंशियल करेंगे वेव फंक्शन होती है रूट अंडर 2 by l साइन ऑफ n पाई x by l होती है, n की वैल्यू आपका 1 है,
किलोग्राम सेट के लिए, तो हम पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/a माइनस 1/2a साइन ऑफ 2π/a। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका गिवन है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट एंड फोटोसिंथेसिस सरफेस, काइनेटिक एनर्जी जो आपका गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका गिवन है, एंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन 2 लैम्डा का गिवन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन आपका गिवन है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपका क्या होगा। तो AC/लैम्डा जो पहले इक्वेशन के लिए जो गिवन है आपका, AC/लैम्डा जो होती है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर होता है AC/लैम्डा नॉट, तो AC/लैम्डा होगा जो 2 प्लस AC/लैम्डा नॉट, और AC/2 लैम्डा जो आपका होगा हाफ इंटू AC/लैम्डा। इसको आप इक्वेट करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 3 लैम्डा आपका आ जाएगा, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका आइगन वैल्यू आपका क्या होगा, तो इसका जो ट्रेस होगा 12 होगा और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा आपका 48 आपका होगा। तो इसके कौन सा डिटर्मिनेंट जो होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होती है, और ट्रेस जो होती है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, उसका सम होती है आइगन वैल्यू का। तो इसका जो आंसर आएगा 12 48 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ द 2s स्टेट। तो आपका यहाँ पर cos थीटा 0 का 2s में एल आपका 0 है तो sin थीटा cos थीटा टर्म नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी आपका नहीं होगा। और नोड के लिए जो आपका रिलेशन होते हैं n-l-1 इक्वल टू नोड होती है, तो n का जो आपका गिवन है 2 गिवन है, l का आपका 0 गिवन है, s में l का वैल्यू आपका 0 होती है -1, तो नोड आपका 1 आएगा। इसमें एक ऑप्शन बी में ही नोड 1 आ रही है और ऑप्शन ए में नो नोड आ रही है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, the solution of the Schrodinger equation for a particle in a one-dimensional infinite d-point potential index state of the number n indicate the middle of the well probability density of the vanishes। तो n इक्वल टू 2 के लिए तो आपका मिडिल में probability डेंसिटी वैनिश कर रही है, n इक्वल टू 4 में वैनिश करेगा, n इक्वल 6 में वैनिश करेगा, तो इसका जो आंसर होगा 2 4 6 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ले इन द एडजेसेंट फिगर ए पॉइंट ए इज द ऑब्जेक्ट एंड बी फ्रॉम इट्स लेंथ L1 L2 द ऑप्टिकल पाथ, देन 1 2 का क्या होगा। डिफरेंस स्टेटमेंट तो आपका जो होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 28, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज वन डायमेंशनल पोटेंशियल आपका गिवन है x इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर बाई 3, एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड आपका गिवन, तो v आपका गिवन है, v को हम लिख सकते हैं। तो आपका डेल वी बाई डेल एक्स करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से आएगा, डेल वी बाई डेल एक्स, v को उस पर कुछ तरह से डेल वी बाई डेल एक्स उसका डेरिवेटिव करेंगे तो उससे आएगा, उसका फिर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो 2x माइनस 4 आएगा, और डेल वी बाई डेल एक्स को आप 0 पुट करेंगे तो इसका जब वैल्यू आएगा 3 और 1 आएगा। तो पहले हम इसको 3 पुट करते हैं, तो डेल स्क्वायर बी डिवाइडेड डेल एक्स स्क्वायर जो आंसर आती है 2 आती है, तो ओमेगा जो आएगा डेल स्क्वायर बी डिवाइडेड डेल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड एम रूट अंडर 2/m आएगा, तो टी आपका आएगा 2π/ओमेगा होती है, तो 2π/√m/2 आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एंड द 3 ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रिलीज साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए inclined plane of h height object shown in figure I cube I and shown in cylinder 3 hollow sphere, assume the roll down the plane without slipping, cube without friction with the object bottom of the plane first। तो कौन सा फर्स्ट आएगा, तो इसका जो वेलोसिटी आपका होती है, वेलोसिटी का जो रिलेशन होती है, ठीक है, एक्सेलरेशन का रिलेशन वेलोसिटी जो आती है रूट अंडर 2g8 1 प्लस आई डिवाइडेड एम आर स्क्वायर होती है, और एक्सेलरेशन जो आती है अपना g साइन थीटा डिवाइडेड रूट अंडर 1 प्लस आई डिवाइडेड एम आर स्क्वायर होती है। तो v वेरियस 1/i आ रही है एवं a वेरियस 1/i आपका आ रही है, तो i जिसका 1 क्यूब साइड का i, तो आपका i जिसका ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कम होगा, तो क्यूब का सबसे कम है तो क्यूब पहले आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, 1 मोल परफेक्ट वॉल्यूम V1 P1 प्रेशर T1 प्रेशर चेंज फ्रॉम द स्टेट A to B, प्रेशर V PB PB एंड VB, वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर गिवन है, तो एंट्रोपी आपको गिवन है। तो एंट्रोपी जो आपको होती है AC dQ/T होती है, CP dT/T होती है, और CP जो होती है R प्लस CB होती है dT/T होती है, तो CB dT/T प्लस R dT/T। तो PB अब R dt को हम लिख सकते हैं, PD भी लिख सकते हैं, उसको T से डिवाइड करेंगे तो PB R से डिवाइड करेंगे तो dV/dt आपका आएगा, dT/T आपका आएगा। इसको हम रिप्लेस करेंगे, CB dT/dt dT/T
आर इंटू डी वी बाई डी, उसको हम लिमिट पुट करके इंटीग्रेट करेंगे तो सी बी एल एन टी वी बाई टी एम प्लस आर एल एन वी बी बाई वी एम, आंसर आपका आ जाएगा। Question number 31. A rectangle inscribed under the curve y equal to the minus x square shown in figure. Then the maximum possible area of the following. तो y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 1 आपका होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आपका 1 ही हो सकती है। तो इससे रेक्टेंगुलर का जो आपका एरिया होगा 2x टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि दो तरफ आपका x है और y का तो 1 है, तो इसका जो एरिया होगा 2x टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप डी ए बाई डी एक्स करेंगे मैक्सिमम निकलने के लिए। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर जो आपका 1/2 आएगा तो एक्स आपका आएगा 1/√2 आपका आएगा। इस वैल्यू को हम रेक्टेंगल के एरिया के पुट कर देंगे 2x इधर माइनस एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे तो जो हमारा आएगा 2/√2 टू द पावर माइनस 1/2, तो इसका से आंसर आएगा 0.86, इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 32। ए हाफ वेव रेक्टिफायर जो आपका वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट गिवन है, स्टेप डाउन ट्रांसफर गिवन है, उसका जो रेशियो n1/n2 आपका गिवन है 8/1 गिवन है, देन पीक वोल्टेज V2 क्या होगा। तो V1 जो आपका गिवन है 200 इंटू √2 होगा क्योंकि पीक वैल्यू आपका निकाल लेने को बोला है, RMS तो आपका 220 है, तो n1/n2 आपका 8/1 गिवन है, तो V1/V2 जो आपका होती है n1/n2 होती है, तो 220 √2/V2 इंटू 8/1, तो V2 आपका आएगा 39 वोल्ट आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 33। एट ए इंस्टेंट 3 पॉइंट आपका गिवन है, इसका जो आपका 3 पॉइंट में जो आपका टॉर्क क्रिएट होगा उसको हम निकालना बोला है। तो इसका जो डायग्राम कुछ इस तरह से होगा 3m आपका m आपका 2m है, 30 क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है और इसका जो साइड आपका 1 गिवन है, यूनिट लेंथ का गिवन है, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो ये जो कंपोनेंट होगा आपका x कंपोनेंट होगा, या आपका f1x कंपोनेंट होगा, या आपका f2x कंपोनेंट होगा, और यहाँ पर आपका f1y एंड 2y आपका गिवन है। तो f1 आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग m मास के लिए, f2 आपका 2m मास के लिए हमने, तो f1 जो आपका होगा 3gm² डिवाइडेड 1 स्क्वायर, तो 3gm² होगा। f2 आपका जो होगा 6gm² होगा। तो f1x का आपका होगा 3gm² साइन 30 आपका होगा, तो 3/2gm² माइनस आई कैप होगा। f1y जो आपका होगा 3gm² cos 30 होगा, 3gm² √3/2 माइनस जे कैप होगा। सिमिलरली हम f2x निकल सकते हैं 6gm² डिवाइडेड 2i कैप, और f2y जो आपका 6 √3/2 माइनस जे कैप। तो टोटल जो आपका f आएगा f1x प्लस f2x आई कैप प्लस f1y प्लस f2y जे कैप, तो जो आपका आएगा 3/2gm² आई कैप माइनस 9 √3/2gm² जे कैप। तो टाउ जो आपका होगा r प्लस f होगा, तो r का जो कोऑर्डिनेट होगा 0 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप होगा, तो इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो टॉर्क जो आपका आएगा 3√3/4gm² जे कैप आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका गिवन है, एक पीटी डायग्राम गिवन है, क्रिटिकल पॉइंट भी आपका गिवन है, तो आपका फेस जो आपका होगा 4 जो आपका 1 जो आपका होगा गैस होगा, यहाँ पर जो 1 आपका गैस होगा, 2 जो आपका होगा वेपर होगा, 3 आपका होगा लिक्विड होगा, और 4 आपका सॉलिड होगा। क्वेश्चन नंबर 35। ए लैडर जो आपका गिवन है 15 फीट की गिवन है लैडर, dy/dt आपका -12 गिवन है, और x आपका 9 पे dy/dt आपका गिवन है, dx/dt एडिशन क्या है। तो x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रही है तो 15 होगा, तो y आपका होगा 12 होगा। तो dy/dt -12/फुट पर सेकंड में x आपका 9 होगा, y आपका 12 होगा। तो इसका जो रिलेशन होगा -y इंटू dy/dt इक्वल टू आपका जो x इंटू dx/dt होगा, तो -12 इंटू -12 इक्वल टू जो आपका 9 इंटू dx/dt होगा, तो dx/dt जो आपका आएगा 16 फुट पर सेकंड आपका आएगा। यहाँ पर रिलेशन r.v इक्वल टू 0। उसके बाद 36 जो गिवन है आपका, इन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोनोक्रोमैटिक लाइट emitted photon with energy greater than the work function metal tested use the power of the light double then the statement is correct। तो इसका जो रिएक्शन करेगा द स्टॉपिंग पोटेंशियल इमेज सेम आपका होगा। उसमें 37 जो आपका गिवन है, कंसीडर द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेलोसिटी फ्रेम ऑफ द कांस्टेंट वेलोसिटी एंगुलर टू ओमेगा कोरिलेट्स फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट, तो परपेंडिकुलर टू द बोथ v एंड ओमेगा आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 38 जो आपका गिवन है i प्लस 1 प्लस i √3 डिवाइडेड 1 माइनस i √3 √10 इक्वल टू, तो आपका क्या होगा, इसका जो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। जिसको हम देखेंगे, इसको हम पहले तो हम
वन प्लस आई रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमीटर डिनोमीटर को, तो जो आपका आएगा 1+3 आपका होगा तो 4 आ जाएगा नीचे में, ये आपका 4 आ जाएगा। और आपका 1+i√3 उसका होल स्क्वायर आएगा। इसको हम 4 को अंदर ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, 1/2 प्लस i√3/2 तो 2 आएगा। तो हाफ जो होती है cos 60 होती है और 3/2 sin 60 होती है, तो उसमें पुट कर देंगे। उसका डी मोइरम थ्योरम लगाएंगे तो cos 1200 आएगा प्लस i sin 1200 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 14 × 90 - 60 लिख सकते हैं प्लस i sin 14 × 90 - 60 लिख सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू होगा cos 1200 का जो वैल्यू होता है -1/2 होती है, और साइन का जो वैल्यू होती है आपका √3/2 आपका होती है, प्लस √3/2 आपका होती है। तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग विथ आपका गिवन है 5 सेंटीमीटर गिवन है, स्लिट विथ जो आपका गिवन है 0.002 मिलीमीटर गिवन है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आपका गिवन है 0.003 मिलीमीटर गिवन है, हाउ मेनी प्रिंसिपल मैक्सिमम विजिबल लैम्डा इक्वल टू 500 नैनोमीटर। तो ओमेगा जी आपका गिवन है 5 सेंटीमीटर गिवन है, बी जो आपका गिवन है 0.002 मिलीमीटर गिवन है, लैम्डा आपका 500 नैनोमीटर गिवन है, और डी जो आपका गिवन है 0.03 मिलीमीटर गिवन है। तो डी साइन थीटा आपका क्या होती है, डी साइन थीटा आपका क्या होती है, एम लैम्डा होती है। ओके, तो एम जो आपका होगा तो एम जो आपका होगा डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, तो इसकी साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, लेस देन 1, साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 हो सकती है। तो एम जो आपका होगा लेस देन इक्वल टू डी लैम्डा होती है। तो एम जो आपका होगा 0.003 10 to -3 डिवाइडेड 500 10 to -9, तो एन मैक्स जो आपका होगा 6 आपका आंसर आएगा। एन मैक्सिमम वाला आपका 6 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, ये आपका क्वेश्चन सेम अर्लियर में गिवन है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। दोनों क्वेश्चन दो बार भी रिपीट हो गया था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। पहले मैं कर दिया, आप उसको आगे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ए मेटालिक क्यूब ऑफ हीट कैपेसिटी आपका डेल्टा गिवन है 300 केल्विन है, ए ब्रॉड कॉन्टैक्ट टू द रिजर्व पर 600 केल्विन आपको गिवन है, हीट ट्रांसफर टू द प्लेट 1 रिजर्वर टू द केबल, एंट्रोपी चेंज आपको क्या होगा। तो आपका एस जो आपका होगा, एस जो आपका होगा आपका डेल्टा है, एंट्रोपी जो आपका होगा एस dt/dt होगा। तो इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आएगा डेल्टा ln 600 डिवाइडेड 300, तो डेल्टा ln 2 आएगा तो 0.69 डेल्टा आएगा, 0.69 डेल्टा आपका आएगा। नाउ हीट गिवन बाय द रिजर्वर, तो डेल्टा क्यू आर जो आपका आती है माइनस हीट रिजर्वर, नाउ गिवन बाय हीट रिजर्वर, डेल्टा क्यू आर जो आपका होती है माइनस डेल्टा इंटू डेल्टा टी होती है, सी भी डेल्टा टी का आपका डेल्टा गिवन है, तो माइनस डेल्टा 600 - 300 जो आपका होगा -300 डेल्टा होगा। तो चेंज इन एंट्रोपी जो आपका होगा इन ऑफ द रिजर्वर डेल्टा क्यू डिवाइडेड टी आर होगा, तो -300 डिवाइडेड 600 इंटू डेल्टा होगा, तो -0.5 डेल्टा होगा। तो डेल्टा एस जो आपका होगा 0.69 डेल्टा माइनस 0.5 डेल्टा इक्वल टू 0.19 डेल्टा आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक इंटीग्रेशन आपका गिवन है, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप डिवाइडेड आर स्क्वायर जो आपका होती है 4 कैप डेल्टा क्यूब r - r0 होती है, 4 पाई डेल्टा क्यूब r - r0। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होती है, इसको जब डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को प्रॉपर्टी से फॉलो करेंगे तो हमें 4 पाई -0 आपका होल स्क्वायर आएगा, तो 4 पाई × 1 आएगा, तो 4 पाई आपका आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, ए मिलर इंडिसेस आपका निकालना बोला है, तो आपका इंटरसेक्शन आपका गिवन है a/a/2 a/3, तो 6 आपका जो है एक रीअरेंज करेंगे तो आपका 6:3:2 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, consider an electron n equal to 4 l equal to 1 state of the hydrogen atom, which of the following statement is not reached by the transition। which of the following is not the same reached by the transition। तो इसका जो स्टेट होगा ऑप्शन ए का जो स्टार्ट होगा, जो आपका स्टेट गिवन है 4p गिवन है, तो ऑप्शन ए का जो स्टेट होगा आपका 3d होगा,
ऑप्शन बी का जो स्टार 3p होगा, ऑप्शन सी का स्टार 2s होगा, ऑप्शन डी का स्टार 1d होगा। तो पी में ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 जो गिवन है, वाई आपका 10x गिवन है, टेंजेंट आपका गिवन है, तो वाई आपका e⁻bx गिवन है, सेम पॉइंट एक्स वाई प्लेन में क्या होगा। तो dy/dx जो आपको होती है b × bx होती है, तो आपका tan थीटा होती है, ये जो आपका डेल्टा y/डेल्टा x होगा तो आपका 10 होगा। तो b जो आपका होगा 10 डिवाइडेड जो आपका होगा e⁻bx होगा, b आप x आपका क्या होगा 1/b पे है, तो 10/e आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आपका IC गिवन है, IE गिवन है, एमिटर करंट कलेक्टर करंट गिवन, तो बीटा आपका निकालना पड़ा है, निकालने को बोला है। तो IE जो आपका होगा IB + IC होगा, और IC जो होती है आपका बीटा IC और बीटा IB होती है। तो 100.5 इक्वल टू जो आपको IC/बीटा + IC होगा, तो IC आपका 100 गिवन है, तो यहाँ पर जो 100/बीटा आपका 0.5 आ जाएगा, तो हाफ आ जाएगा, बीटा आपका 200 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, लोएस्ट रिलेटिविस्टिक एनर्जी करेक्शन ऑफ द पार्टिकल। लोएस्ट रिलेटिविस्टिक एनर्जी करेक्शन जो आपका m0 का जो आपका गिवन होगा, लोएस्ट रिलेटिविस्टिक एनर्जी करेक्शन, तो यहाँ पर जो आपका होगा लोएस्ट रिलेटिविस्टिक एनर्जी करेक्शन जो आपका होगा, ठीक है, तो T जो आपका होती है E - m0 c² होती है, E जो आपका होती है √p² c² m0 का √4 होती है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, m0 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जो आएगा 1 + p² डिवाइडेड m0 का c² टू द पावर हाफ m - m c²। इसको हम एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे, तो आएगा m0 c² 1 + p² m2 m0 c² m0 का c² माइनस जो आपका आएगा 1/8 माइनस जो आपका आएगा 1/8 p टू द पावर 4 8 m0 टू द पावर 4 c टू द पावर 4 माइनस m0 c²। कुछ इस तरह से आएगा। m0 का अंदर ले लेंगे तो आएगा p² 2m0 माइनस m0 e टू द पावर 4 8c² आएगा। m0 से m0 आपका कट जाएगा, तो जो आपका आएगा हाफ m v² माइनस 1/8 m0 v टू द पावर 4 डिवाइडेड c²। ठीक है, यहाँ पर जो फैक्टर जो आपका है 1/2, सेकंड फैक्टर के लिए 1/2 माइनस डिवाइडेड 2 फैक्टर माइनस 1/8 आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 48, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका एनर्जी गिवन है, तो इफेक्टिव मास निकालना पड़ा। तो इफेक्टिव मास जो आपका होती है h² डिवाइडेड d² डिवाइडेड d² होती है। तो पहले हम d/d निकालेंगे, तो आपका आएगा h² डिवाइडेड 2m 4 के माइनस 3 आएगा, d² d² जो आपका आएगा h² डिवाइडेड 2m × 4 आएगा, d² डिवाइडेड d² जो आपका आएगा सेकंड डेरिवेटिव जो आएगा h² डिवाइडेड 2m × 4 आएगा। तो m² जो आपका होगा h² डिवाइडेड 2 × h² डिवाइडेड m आएगा, तो m/2 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 जो आपका गिवन है आइडियल गैस इक्वेशन जो आपका गिवन है कार्नोट साइकिल की है, एक टेम्परेचर गिवन है और एब्जॉर्ब एनर्जी आपका गिवन है हाई टेम्परेचर में, तो अमाउंट ऑफ द कन्वर्टर वर्क आपका क्या होगा। तो ईटा हम निकालेंगे, ईटा जो आपका आएगा 1 माइनस 400 केल्विन डिवाइडेड 500 केल्विन, तो 1 माइनस 3/5 आएगा, 1 माइनस 4/5 आएगा, यहाँ पर 1 माइनस 4/5 आएगा, यहाँ पर आपको 4/5 आएगा, तो आपको 1/5 आएगा। तो डेल्टा क्यू जो आपका होती है ईटा इंटू एनर्जी, तो 6 × 10⁴ इंटू 1/5, तो 1.2 × 10⁴ आपका जूल आपका आंसर आएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा क्यू टिल्ड इंटू ईटा और जूल। क्वेश्चन नंबर 15, कम्यूटेटर ब्रैकेट को हम निकालना पड़ेगा। तो एक्स की आपको होती है i² होती है, उसको हम लिख सकते हैं 1 × i² p टू द पावर 1 - 1 एक्स p² जो आपका होगा 2i² p टू द पावर 2 - 1 x, p q उसका जो होगा 3i² p टू द पावर 3 - 1, तो x p टू द पावर n जो आपका होगा n × i² p टू द पावर n - 1 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 जो आपका गिवन है, टू मेटालिक स्फीयर आपका गिवन है, S1 S2 गिवन है, same material having got identical surface finish, mass m1 3 times to that s2, both of these were heated to the same temperature, same high temperature, placed at the room temperature, ठीक है, but thermally insulated each other, then ratio of the internal rate of the cooling S1 to S2, initial rate of the cooling। तो m1 जो आपका गिवन है
3m2 आपका गिवन है। तो dt बाई स्मॉल टी आपको होते हैं वेरियस टी होते हैं, और टी वेरियस जो आपको होते हैं 1/m⁻⁴ होते हैं। तो dt1 डिवाइडेड टी डिवाइड जो आपका होगा dt1 डिवाइडेड dt2 आपका होगा, तो t1/t2 होगा। तो यहाँ पर जो आपका होगा m2 डिवाइडेड m1 आपका 1/3 होगा। तो m2 आपका जो m1 जो आपका गिवन है 3m2 गिवन है, तो ये जो आपका 1/3 आपका हुआ आंसर। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52, ABCD आपका रियल क्वांटिटी A एंड B सब रियल क्वांटिटी गिवन है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख लेंगे। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इस तरह से होगा, उसका हम प्रोडक्ट करेंगे। तो एक तो आपका क्या आएगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, या प्लस स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा, या स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आएगा, डी स्क्वायर प्लस स्क्वायर आएगा। इसका जो प्रोडक्ट है ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, तो स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपका आएगा। तो ऑप्शन बी को करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53, तो एक स्क्वायर लूप आपका गिवन है। स्क्वायर लूप आपका गिवन है, तो इसका जो एक डायगोनल है कुछ आपका c/√5 से आपका जा रही है। तो एरिया जो आपको होती है डायगोनल से √2 इंटू है, तो उसका होल्स होती है 2 होती है। तो पहले हम डायगोनल को निकालेंगे। तो डायगोनल जो आपका होगा, ये आपका आर्म है, ये आपका डायगोनल है, ठीक है। तो ये जो आपका आएगा ए टिल्डा जो आपका आएगा ए इंटू √1 - 1/5 आएगा। तो ये जो आपका आएगा ए इंटू 2/√5 आएगा। तो ए टिल्डा जो आपका होगा, न्यू जो आपका एरिया होगा 2a² डिवाइडेड 4/5 आएगा। तो ए नॉट क्या आपका 4/a0 इंटू 4/5, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a0 4/5 आपका आएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, तो एक सर्किट गिवन है, आई को निकलना बोला है। तो पहले हम लिखेंगे जेनर ऑन है कि ऑफ है, आपको इसको हम देखना पड़ेगा। तो पहला करेंगे जेनर डायोड को हम रिमूव कर देंगे, उसके बाद आपका क्या है आई निकालेंगे। तो आई जो आपका 40 डिवाइडेड 10 + 20 तो 30, तो आपका 4/3 मिली एम्पेयर आएगा। और वोल्टेज जो आपका आएगा 4/3 इंटू RL आएगा, RL आपका 20 गिवन है, तो 80/3 है। तो 80/3 आपका ग्रेटर देन होती है 20 वोल्ट से। 20 वोल्ट आपका क्या है जेनर वोल्टेज है, तो जेनर आपका ऑन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, I1 को निकालेंगे। तो I1 जो आपका आएगा R2 के अक्रॉस RL के अक्रॉस में, तो 20 डिवाइडेड 20 इंटू 20 इंटू एट आपका ये आपका गिवन है VZ गिवन है, इंटू जो आपका गिवन है এটা RL गिवन है VZ/RL, तो आपका क्या -3 एम्पियर आएगा। और I जो आपका होगा ये आपका VIN माइनस VZ इंटू जो आपका होगा ये आपका होगा R होगा VIN माइनस VZ डिवाइडेड R। तो इसको हम पुट करेंगे तो 40 - 20 डिवाइडेड 10 इंटू 3 आएगा। तो 20 डिवाइडेड 10 इंटू 10⁻³ आएगा, तो 2 इंटू 3 एम्पियर आएगा। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो IZ आ जाएगा, क्योंकि I आपको होती है IZ इन प्लस I1 होती है। तो IZ जो आपका आएगा 2 इंटू 3 आएगा, -3 आएगा, तो 1 मिली एम्पियर आपका आएगा आंसर। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 55 जो गिवन है, तो इक्वेशन आपका गिवन है गैस का। तो P जो आपका गिवन है nRT डिवाइडेड V - V आपका गिवन है। तो W जो होती है PdV होती है, तो इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मोल के लिए स्मॉल n का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 जो आपका गिवन है, ये आपका सीजियम क्लोरीन तो आपका गिवन है, क्रिस्टल गिवन है। तो आपका जो क्रिस्टल होगा सिंपल क्यूबिक आपका होगा। 57 जो आपका गिवन है, ये आइडियल एडियाबेटिक P1 T1 आपका गिवन है, टू P2 V2 T2। वर्क डन आपका निकालना बोला है। तो वर्क डन जो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, चेंज इन एनर्जी आपका वर्क डन होगा। तो जो आपका होगा माइनस इंटरनल एनर्जी, तो आपका माइनस ऑफ कुछ इस तरह से होगा। तो W होगा माइनस डेल्टा ई इक्वल टू W होगा। तो W आपका होगा -NCB डेल्टा T होगा। तो -N T2/T1 होगा इंटू CB। तो माइनस को अंदर ले लेंगे तो आएगा -CB T1 - T2 आपका आएगा, हो गया आंसर, ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन 58 जो आपका गिवन है, एक क्वांटम वेवलेंथ के लिए आपका गिवन है। तो आपका थीटा एंगल को निकालना बोला है। तो डेल्टा लैम्डा जो होती है आपका H डिवाइडेड m0 से 1 - cos थीटा होती है। तो डेल्टा लैम्डा का आपका वैल्यू गिवन है 3.25 इंटू 10⁻13 गिवन है। H का आपका वैल्यू गिवन है, m0 का वैल्यू गिवन है, C का वैल्यू गिवन है, थीटा का निकाला आएगा। तो थीटा का वैल्यू आपका 30 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 59, द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल। तो ईटा जो आपका होती है 1 माइनस T2 डिवाइडेड T1। तो फाइनल टेम्परेचर आपका 300 केल्विन गिवन है और इनिशियल टेम्परेचर आपका 500 केल्विन गिवन है। तो जो आपका आएगा 2/5 आएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% आपका आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, तो एक हैमिल्टोनियन आपका गिवन है, डिजेनरेसी आपका एनर्जी गिवन है, इसका डिजेनरेसी क्या होगा। तो एच जो आपका इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर डिवाइडेड 2m, पी वाई स्क्वायर डिवाइडेड 2m, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम 2 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ओमेगा को आपको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो ओमेगा वाई जो आपका आएगा 2 ओमेगा हुआ 2 ओमेगा आएगा और ओमेगा एक्स जो आपका आएगा ओमेगा आएगा। तो ये जो होती है आपका एन एक्स प्लस आप ओमेगा एक्स एच का, ओमेगा वाई प्लस आप ओमेगा वाई एच का। तो ओमेगा एक्स ओमेगा वाई का वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारा आएगा एन एक्स प्लस आप एच का ओमेगा प्लस एन वाई प्लस आप 2 ओमेगा एच का। तो एन एक्स प्लस 2 एन वाई प्लस 3/2 एच का ओमेगा। तो आपका एनर्जी जो 27 एच का ओमेगा गिवन है, तो एच का ओमेगा कट जाएगा। तो एन एक्स प्लस 2 एन वाई जो आपका आएगा 27/2 माइनस 3/2 24/2 12 आपका आएगा। तो एन एक्स प्लस 2 आई आपका 12 आएगा। तो 12 किस किस कॉम्बिनेशन से हो सकते हैं, एक 6 जीरो से हो सकते हैं, 6 जीरो से, एक 2 5 से हो सकते हैं। ये आपका एन एक्स है, एन एक्स, ये आपका एन वाई है, ठीक है। एक 4 4 से होता है, 12 जीरो से हो सकते हैं, 10 1 से हो सकते हैं, 8 2 से होते हैं, 4 6 से होते हैं। तो 7 कॉम्बिनेशन आपका पॉसिबल होगा। तो इसका रीजनरेशन का आपका 7 आएगा। सो थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।